अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 7A हम लोगों की चल रही थी युगपत समीकरण की, जिसमें हमने प्रतिस्थापन विधि सीखी थी। कल उसका परीक्षण भी हो गया था, टेस्ट भी हो गया था। आज अभ्यास 7A ही चल रही है, लेकिन एक नई विधि सीखेंगे, विलोपन विधि। कौन सी? विलोपन मतलब गायब कर देना, हटा देना, सही है। तो विलोपन विधि दिखने में कुछ बच्चों को लंबी दिखती है, लेकिन इससे आपके लगभग सारे सवाल हल हो जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आसानी से सवाल हो जाएंगे। विलोपन विधि के भी कुछ चरण हैं। मैं अभ्यास 7A के ही छठे का प्रश्न लेता हूं। पहला कुछ सवाल करेंगे हम, 2-1 तो समझ में आ जाएगा आपको। छठे का पहला, x + y = 3 और x - y = 1। इस सवाल को हमें हल करना है विलोपन विधि से। वैसे ये प्रतिस्थापन विधि से आपको करना बहुत आसान लगेगा, क्योंकि इसमें देखो ना x का कोई गुणज है ना ही y का। किसी भी x को या तो y के पदों में कर लीजिए या y के x के पदों में कर लीजिए और बहुत आसानी से इसका उत्तर निकाल लीजिए। लेकिन विलोपन विधि से भी बड़ा मजा आएगा इसे करने में। देखिए, ये समीकरण 1 लेते हैं और ये समीकरण 2। जैसे मैंने ये कहा था आपसे कि प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि किसका गुणज 1 है। ऐसे ही जब हमें विलोपन विधि से हल करना होता है तो हम देखते हैं x या y किसी में भी, किसी एक का भी गुणज 1 से है क्या। इन दोनों के गुणज 1 से हो या इन दोनों के गुणज 1 से हो। अगर हैं तब तो काम बन गया, ठीक है। नहीं तो फिर और तरीके आगे के होते हैं। अगर हैं तो ठीक, नहीं तो ये देखते हैं कि किसी एक का गुणज और दूसरे का गुणज, यानी एक के पहाड़े में दूसरे का गुणज आता हो। जैसे 2 के पहाड़े में, जैसे इसका गुणज 2 हो, इसका गुणज 6 हो, तो 2 के पहाड़े में ये आता है। इसका गुणज 3 हो और इसका गुणज 12 हो तो 3 के पहाड़े में ये आता है। और नहीं हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो कैसे भी करेंगे हम लोग, ठीक। तो इसमें देखते हैं क्या x के गुणज या y के गुणज 1 से हैं। x के भी हैं और y के भी हैं। तो हमें या तो x का विलोपन करें या y का। विलोपन करने का तरीका समझ लीजिए। विलोपन करने का तरीका, अगर दोनों के चिन्ह समान हैं तो गायब कब होंगे? घटाने पर। और दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो जोड़ दीजिए उन दोनों को तो खत्म हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहां दिखाता हूं आपको, थोड़ा समझ में आ जाएगा। पहले हम लोगों ने सीखा हुआ है, थोड़ा समझ में आ जाएगा। 3 में -3 जोड़िए, कितना आएगा बताओ उत्तर? 3 में -3 जोड़ा, उत्तर कितना आएगा? अच्छा, 3 + -3 बराबर 3 - 3 बराबर कितना आ गया? तो जब विपरीत चिन्ह के जोड़े जाते हैं, भाई किसी भी संख्या में उसका योगात्मक प्रतिलोम जोड़ते हैं तो उत्तर कितना आता है? 0। तो अगर अलग अलग चिन्हों की समान संख्याएं जोड़ी जाएंगी तो उत्तर कितना आएगा? 0। और अगर समान चिन्हों की तो उत्तर कितना आएगा? अगर समान चिन्हों की समान संख्याएं घटाई जाएंगी तो उत्तर 0 आएगा। तो हमें विलोपन करना है, 0 तो ही करना है। यानी कि जिन पद का या जिस चर का गुणज समान है, जिसका विलोपन करना है, अगर वो समान चिन्ह के तो हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना। और अलग अलग चिन्ह के हैं तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा करेंगे 1-2 सवाल तो और समझ में आ जाएगा। अभी मैंने नियम के रूप में बता दिया। ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर समान चिन्ह के हैं तो विलोपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? घटाना। और अलग अलग चिन्ह के हैं तो विलोपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोड़ना। अब अगर हमें यहां पे x का विलोपन करना है तो बताओ जोड़नी पड़ेंगी ये दोनों समीकरण या घटानी पड़ेंगी?
और अगर y का विलोपन करना है तो सही है। तो यहां लिखेंगे बताओ किसका विलोपन करना है, बताओ x का करें या y का करें, x का। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, अब घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो 1 में से 2 घटाई जा रही है तो 2 के चिन्ह बदल जाएंगे। ये काय का है इस समय, काय का हो जाएगा, ये काय का है, काय का हो जाएगा, ये काय का है, काय का हो जाएगा। अब देखो x में से x गया, कुछ नहीं बचा। y में से y जोड़, अब दोनों समान चिन्ह के जुड़ जाएंगे, क्या आ जाएगा 2y। और यहां 3 में से 1 गया, कितना बचा, तो y बराबर कितना आ गया 2/2, 2 एकम 2, y बराबर 1। अब y का मान आ गया, इसमें किसी में भी रख सकते हो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। y का मान कौन सी में रखे बताओ, y का मान समीकरण कौन सी में रखे बताओ, बोलो 2 में रखने पर x माइनस 1 बराबर 1, x बराबर 1 प्लस 1, ये माइनस का 1 था, इधर प्लस का हो गया, x बराबर 2, यानी कि x बराबर कितना आया 2 और y बराबर कितना आ गया। हेलो, बढ़िया लगी विधि। अभी एक सवाल किया और करेंगे तो थोड़ा सा और समझ, ये मिटा दूं, ये वाला ये समझाया था जो, चलिए कौन सा करें बताओ, दूसरा करें, दूसरा करें, दूसरा इसी का छठे का दूसरा, 2 चौथा करें, दूसरा छोड़ दें, चौथा करें, पक्का कठिन है, चलो सब कठिन वाला कर ले रहे हैं। लो भाई बहुत कठिन ढूंढ के बताया इन लोगों ने तो, 3x माइनस वाई बराबर 4 और 2x माइनस वाई बराबर 2। लो भाई ये हो गई समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण। किसका विलोपन करने में मजा आएगा, x का या y का, विलोपन किसका करते हैं, जिसके गुणज समान होते हैं। हो x का भी जाएगा, वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन हमने आपको बताया आसान सवाल को पहले आसान करने की कोशिश करते हैं। तो हम किसका विलोपन करने में आसानी रहेगी, जिसके गुणज समान है यानी कि y की। अब y का विलोपन करना है तो देखते हैं y समान चिन्ह के हैं या अलग अलग, बताओ समान चिन्ह। अगर समान चिन्ह के होते हैं तो जोड़ने पे विलोपन होता है या घटाने पर, घटाने पर। चाहे इसमें से ये घटा दो चाहे इसमें से ये, तो घटाने नीचे वाली घटाने में चिन्ह बदलने में आसानी रहेगी, इसलिए नीचे वाली घटा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण, समीकरण 1 में से, ध्यान रखना जोड़ने के लिए लिखते हैं 1 और 2 जोड़ने पर, और घटाने के लिए लिखते हैं किस में से किसको घटाना है। तो 1 में से 2 घटाने पर, जब 2 घटाई जाएगी तो 2 के चिन्ह बदले जाएंगे, 1 घटाई जाएगी तो 1 के चिन्ह बदले जाएंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, चलो भैया जब घटाया जाता है तो क्या होता है, चिन्ह बदले जाएंगे। बताओ 2x का चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, y का क्या हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा, अब घटा दो 3x और ये माइनस का 2x, जुड़ेंगे या घटेंगे, चिन्ह का आएगा 3x में से 2x गए 1 है, ये दोनों कट गए, एक माइनस का एक प्लस का कट गए, और ये बताओ कितना आएगा, x बराबर 2 आ गया। लो हाँ तो क्या x बराबर 2, अब x का मान किसमें
समीकरण 2 में रखें, 1 में रख दो लो। 1 में रखने पर तो 3 गुणा 2 माइनस वाई बराबर 4, 3 दूनी 6 माइनस वाई बराबर 4 माइनस वाई बराबर 4 और 6 इधर प्लस का इधर क्या जाएगा तो माइनस वाई बराबर -2 और वाई का चिन्ह बदलेगा तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, वाई बराबर 2 यानी एक्स बराबर कितना आया 2, वाई बराबर कितना आया और जाई हुई हो उत्तर। बड़ा कठिन बताया था, छांट के कठिन था, हो गया। अब 2 सवाल जो बचे हैं उनको आप अपने आप करना और फिर आगे के थोड़े से और ऊंचे स्तर के इसके सवाल वो हम लोग परसों करेंगे। ध्यान रखना कल आप जब कल का इतवार है, रविवार की छुट्टी में आप छठे के ये सारे सवाल प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधियों से करना। अब तो आपको 2 विधियां आ गई तो इससे आपको उत्तर की जांच भी, पीछे तो उत्तर माला दी है, उत्तर की जांच भी हो जाएगी, आपको करने का तरीका दोनों विधियों से आ जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, चारों सवालों को पहले विलोपन विधि से करना और फिर चारों को प्रतिस्थापन विधि से करना। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको।